संवेदनशील रहिए, ग्रेटफुल रहिए। अगर किसी का दिन बना नहीं सकते हैं तो फिर उसको ख़राब भी मत करिए, जिम्मेदार बनिए। हम इंसानों की श्रेणी में आते हैं, कभी कभी हमसे भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कभी दिनचर्या में ऊपर नीचे कामों में हो जाता है। अगर आजकल जैसे कि होता है ना, सुबह में मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं जल्दी, किसी की बस 6 बजे आती है, कोई 7 बजे निकलता है, कोई 5:30 बजे ही निकलता है। और इन बीच में होता क्या, कभी कभी हमारी दिनचर्या हो जाती है इधर उधर, कभी हम लोग लेट उठ पाते हैं। अगर इस बीच कभी भी ऐसा हो कि हम लोग लेट उठ रहे हैं तो ऐसा करिए, किसी दिन हौज पौज काम हो जाए तो उसको आराम से करिए, बच्चे का दिन मत ख़राब करिए। कभी बच्चा भी लेट हो जाता है उठने में तो उसको एकदम से इतना मत उसको प्रेशराइज कर दीजिए कि वो मतलब ये सोचने लगे कि कैसा मुझे तैयार होना है, कैसे मुझे क्या करना है, 15 मिनट में कैसे क्या करना है। तो उसको सिखाइए आप कि 15 मिनट में, अगर आपके पास 15 मिनट हैं तो उस बीच में वो क्या क्या ज़रूरी काम करके स्कूल जा सकता है। ऐसे ही कभी कभी हमारे हस्बैंड भी लेट हो जाते हैं कभी जाने में या कुछ भी हो, तो उनका भी देखिए, बाहर रहता है हर इंसान, हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को खुश रखना, हस्बैंड को खुश रखना। तो उसी प्रकार बच्चे को और हस्बैंड को भी हम गृहिणियों को खुश रखने का पूरा पूरा मोटिव बनता है। अगर वो लोग ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर डिस्टर्ब हैं, पूरी गृहिणी घर की, तो फिर सारा ही मामला डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है हमारी ख़राब दिनचर्या, क्योंकि बच्चा जा रहा है स्कूल, यहाँ से डांट खा के जा रहा है तो उसकी भी दिनचर्या ख़राब, हस्बैंड जा रहे मूड ख़राब करके, उनकी भी दिनचर्या ख़राब, प्लस हमारी भी। तो अगर कभी हम लोग लेट उठते हैं तो उसको कायदे से काम करना चाहिए। लेट उठने के बावजूद भी अगर हिसाब से काम करे जाए ना तो बहुत ही अच्छे आराम से सारे ही काम हो जाते हैं। वही हुआ आज मेरे साथ। मैं उठी थी कम से कम 4:45 बजे। फिर छोटा वाला बेटा थोड़ा सा परेशान कर रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, जो है अभी इसको सुला देती हूँ, उसके बाद उठ जाऊँगी। फिर मेरी आंखें खुली 5:30 बजे, मैं सो गई इसको सुलाते सुलाते। उसके बाद मैं उठी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद डेली का जैसा मेरे रहता मैं नहा के आती हूँ, फिर नहा ली। फिर आज भैया रोने लगा, पता नहीं क्यों, फिर मैं जाके जो है सो गई। आंखें मेरी खुली, नहाने के बाद कोई सो सकता है, ये आप भी सुन के थोड़ा सा चकित हो जाएंगी कि क्या कोई नहाने के बाद सो सकता है। लेकिन तबीयत ख़राब चल रही है मेरी इस समय थोड़ा सा, तो फिर वही रात नींद कैसे आ गई पता ही नहीं चला। उसको मतलब सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई। बज गया 6:45। अब जो है 7 बजे निकलना है बच्चे को स्कूल, 6:45 बज गया है। अब क्या मैं बना पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। फ़िलहाल मैंने कहा, इन बीच जब मैं नहीं उठ पाई तो भैया भी नहीं उठ पाया, उसको मैंने उठाया फटाफट 6:45 बजे जो है, मैंने कहा फटाफट तुम उठो। बस वो उठ के सीधा अपना फ्रेशनअप वगैरह गया, ब्रश गया, ये सब करने लगा। मतलब फटाफट से मैंने इसको टाइम दिया 10 मिनट के अंदर, मतलब सारा ही आप ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हो जाओगे, इस तरीके से करो। बच्चों को पुश करना पड़ता है, बच्चे कोई भी अपने आप काम नहीं करते हैं जब तक कि वो थोड़ा जिम्मेदार नहीं होते हैं तब तक की। तो हम जो है बराबर उनको पुश कर रहे थे, बराबर पुश करते करते 15 मिनट के अंदर उसको मैंने जो है रेडी कर दिया पूरा। उसके बाद साथ ही साथ मैंने उसको ये भी नहीं किया कि मैगी बना के दे दिया, कुछ भी दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने 2-4 आलू काटे, फटाफट से कढ़ाई में डाले, जीरे के साथ छौंक लगा के, और इधर फटाफट से बना दी पूड़ी, क्योंकि पूड़ी थोड़ा सा जल्दी निकलती हैं, पराठा थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो फिर वही मैंने जो इजी वाला था, 15 मिनट में बनने वाला था, वही मैंने बनाया। फिर मैंने जो है सारे ही काम बाद में किया, पोछा वगैरह लगाना जो भी होता है सारे काम किए बाद में। मैं उठ जाऊं तुरंत ही ये उठ जाता है छोटा वाला। इस समय 1 हफ्ते से थोड़ा सा दिक्कतें कर रहा है ये, और पता नहीं क्यों, इसके पास लेटे रहो तब तो ये आराम से सोता रहता है, जैसे मैं उठ के आ जाती हूँ वैसे ये भी उठ के आ जाता। फिलहाल कुछ भी हो, काम जीवन भर का होता, बच्चे कभी ना कभी बड़े ही हो जाएंगे, ये भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, तो फिर उसी तरीके से हमको अपनी गृहस्थी को संभालना होता है। ये पूरी जिम्मेदारी हमारी हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है। बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि आजकल के इतना वर्कलोड हो गया है बच्चों के ऊपर में ना, तो वो खुद परेशान रहते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई से। अगर माँ बाप भी घर पे उनसे इतना ज़्यादा वो करते रहेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल हेल्थ को ज़्यादा ही दिक्कत होगी। जो है
पोछा ओछा लगा दिया था। उसके बाद सारा ही मेरा नाश्ता बन गया था। मैंने जो है आज दाल बना दी थी फटाफट से। उसके बाद जो है मैंने आपको दिखाया, आज टिफ़िन की कोई भी रेसिपी नहीं दिखाई। काम मैंने जो है टिफ़िन देने के बाद, उसको स्कूल भेजने के बाद का काम मेरा ये आपके साथ शेयर हो रहा है। फिर मैंने सारा ही किचन विचन साफ करके आगे का काम जो है अपना किया है। बिना मूड ख़राब किए हुए काम की शुरुआत कर लो तो बेहतर तरीके से काम हो जाते हैं। कभी कभी कम समय में भी बहुत सारा काम हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता बहुत सारा समय होता कम काम हो पाता है। तो ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता रहता है कि आज तो कुछ भी नहीं हो पाया यार, आज तो बहुत टाइम था, आज कुछ भी नहीं मैं कर पाई। और कल जो था ऐसा था कि बहुत कम समय था, मैंने बहुत सारा कुछ काम कर लिया था। तो इस तरीके से मेरे साथ चलता रहता है। हो सकता है आपके साथ भी ये चलता हो कि आपके पास जब कम वक्त होता हो तो आपका बहुत सारा काम होता हो, और आपके पास जब ज़्यादा वक्त होता हो सकता है कम काम होता है। ये होता है बस इसलिए क्योंकि जो है कम वक्त में भी आप अगर एकदम से फ्रेश माइंड में हो, एक्टिव हो, तो फिर आपके बहुत सारे काम कम वक्त में भी हो जाते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं हो, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है आपके अंदर, थोड़ा सा ये अभी करूँ ये बाद में कर दूँ, इस टाइप में जो है ना काम करने में फिर ज़्यादा समय में भी बहुत कम काम हो पाते हैं। तो इसी तरह जो है कम समय में भी आप अपने माइंड को बहुत ही शांत रखिए, और घर गृहस्थी में सुख और समृद्धि अगर चाहते हैं, शांति चाहते हैं घर पे, तो फिर लेट भी अगर हो जाओ तो किसी पे चिल्लाना नहीं है, आराम आराम सारे काम करने और हिसाब से। बच्चों को भी ये सिखाना है कि आप किस तरीके से 5 मिनट के अंदर काम करो, एक काम के साथ 2 काम करना। अगर बच्चा स्टार्ट कर देगा तो फिर जल्दी जल्दी उसका काम होने लगेगा। मैं हमेशा प्रेशर डालती हूँ, मतलब इतना नहीं प्रेशर डालती हूँ कि ये तुमको करना ही करना है, ये करती हूँ कि हाँ अगर आप एक काम कर रहे हो बच्चा तो दूसरा काम करने की कोशिश किया करो। तो फिर ये रहता है ना, तो साथ साथ में अगर एक काम के साथ 2 काम होते तो बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और समय की बचत भी होती। इधर बारिश का मौसम था, हल्की हल्की जो है बारिश हो चुकी थी, बच्चा स्कूल जा चुका था, मैं ऊपर आई थी कपड़े फैलाने, शिवाय भी थोड़ा सा साथ में ही खेल रहा था। चलिए आते हैं एक कमेंट की तरफ। एक लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था, रेखा जी ने आई थिंक, तो उन्होंने ये बोला था कि आपका एरिका पॉम का पेड़ जो है बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा हो गया, क्या उसमें डालती। मेरे यहाँ एरिका पॉम के 4 पेड़ पौधे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस क्लिप में अपने गार्डन के जो भी हैं पौधे वो दिखा रही हूँ। नींबू भी दोबारा से आ चुके हैं, पहले एक आ चुका था, दोबारा से फिर से आ चुके हैं इसमें। तो फिर एरिका पॉम मैं नॉर्मल ही लगाई थी, आज 4 साल का ये पौधा हो चुका है, मतलब 3 साल का कंप्लीट, चौथी साल में ये पौधा चल रहा है। तो फिर मैं इसको देती कुछ नहीं, नॉर्मली पानी वानी, और महीने में एक बार जो है गोबर की खाद या तो फिर नर्सरी से लाई हुए खाद डलवाती हूँ पेड़ में, गुड़ाई अच्छी से करवाती हूँ। बस इतने रहता है मेरे मतलब पौधों की केयर। बाकी ऐसे ही रहता है नॉर्मली, डेली पानी देना, और थोड़ा 1 महीने के अंदर पेड़ों की गुड़ाई वुड़ाई और जो होती है वो सारी ही करवा दी जाती। उसके बाद जो है गोबर की खाद दिलवा देती हूँ, बस इतना रहता है। इसी के कारण बस इतने ही, बहुत ज़्यादा तो खूबसूरत पौधे नहीं, लेकिन जितने हैं मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं आ गई थी ऊपर, थोड़ा सा नीचे के पेड़ पौधों की थोड़ी सी देख के कि क्या कहाँ पे कैसा है, क्या छटाई कटाई करवाने वाला है। तो फिर वही उसके बाद में मैं आ गई थी, थोड़ा सा घी रखा था, उस काफ़ी दिन का हो गया था, ये पूजा वाला घी था, लमसम 1.5-2 महीने का। तो मैंने सोचा इसको गर्म कर लेती हूँ, हो सकता है ख़राब सी स्मेल आने लगे, तो इसको गर्म करके रख दिया। ये ठंडा होगा, उसके बाद इसको जो है इस वाले जो है बल्टिया में इसको भर के रख दूँगी। उसके बाद में बर्तन भी साथ ही साथ धुलते रही थी, अपने जो भी होते हैं छोटे मोटे काम किचन के, उनको साथ ही साथ निपटाते रहती हूँ। इससे रहता है काम, समय जो है काम बहुत हो जाता है, समय की बचत भी होती रहती। तो जो है इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा गर्म करके भर रही हूँ कि हल्की सी भी सीलन होती है ना, तो ये जब जमता है हल्का सा घी, तो फिर उसमें अजीब सा फफूंद जैसा जमा हो जाता है पता। तो फिर वही रहता है कि कुल मिला के कहना ये है कि स्मेल ना आए, बिल्कुल
कहीं किसी प्रकार की, इस वजह से हल्का से सीलन अगर पकड़ेगी तो घी खराब होने के चांस रहते हैं। तो फिर वही रहा, मैंने इसको अच्छे से गर्म करके पोंछ पुछा दिया था, उसके बाद छान दिया है घी। और जो है ये पूजा वाला इतना घी मेरा बचा है, और अगली बार फिर से और बना लूँगी जब मलाई हो जाएगी तब। फिलहाल इतना रहा ये काम मेरा आज का। और उसके बाद जो है कल का वीडियो आपके साथ स्किप हुआ था, तो थोड़ा सा ये रहा कि तबीयत में भी थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो रही है, इसी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। गर्मी भी बहुत हो रही है। शाम के टाइम आ गई थी। बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए चिल्ले बेसन के। उसके बाद जो है आज अंश के लिए भी यही बनेगा। रात के खाने में हम लोग यही सब खाएंगे। अंश के डैडी अभी वापस आए थे, खाना खा लिया था उन्होंने। सुबह में जो है दाल बनाई थी मैंने, वो थोड़ी सी रखी थी, बाकी चने की सब्जी और थोड़ी सी पनीर रखा था, वही सब मिक्स करके सारा बना दिया था। उन्होंने 2 रोटी खा ली थी, लमसम समझ लीजिए वही 7 बजे के तरफ। तो फिर ये शाम का टाइम है। अब मैं लड्डू गोपाल को पहले भोग दूंगी, उसके बाद में बच्चे खाएंगे मेरे दोनों, शिवाय और अंश। ये वाला जब से पैन मैंने लिया है, चिल्ली या टिक्की वगैरह बनाती हूँ, बहुत ही आराम से ईजिली बन जाते हैं, कोई गंदगी नहीं होती है गैस चूल्हे पे। और जो है पैन भी बहुत साफ़ रहता है एकदम, मुझे बहुत ही इसमें आराम हो गई। फ़िलहाल ये बना के मैंने लड्डू गोपाल को दे दिया। इसमें मैंने छोटी छोटी बारीक शिमला मिर्च काट के डाली थी, एक छोटा सा टमाटर बारीक काट के डाला था। बाकी मैं खड़े खड़े इसलिए इनको खिलाती हूँ, जिवा देती हूँ अपने हाथों से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो इनको खिला देती हूँ आराम से। उसके बाद में पगड़ी इनकी उतार दी थी ताकि भारी ना लगे, और थोड़ा थोड़ा समय में दोपहर में इनके माले वगैरह उतार देती हूँ ताकि ये आराम करें, तो इनका बोझ ना लगे। इधर अंश के लिए बनाए दे रही थी अच्छे, उनको वेट नहीं हो रहा था कि मम्मा जल्दी बनाओ मैं खाऊं। फिर मैंने जो है थोड़ा सा सोचा कि अंश के चाचू आए थे तो उनके लिए क्या ही बनाऊं अब, तो वो चिल्ले खा लिया था उन्होंने, चिल्ला भी। उसके बाद मैंने सत्तू का पराठा उनके लिए बना दिया था, सॉस, सत्तू का पराठा और अचार, यही सब उन्होंने खा लिया था। ये रहा आज का शाम का जो भी नाश्ता समझिए, खाना समझिए, जो भी हुआ। फिलहाल पेट फुल हो गया था, अच्छे से सबने खाया था। यही आज की दिनचर्या आपके साथ में रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को फुल वॉच किया करें। थोड़ा भी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो उसको जो है एक बार कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दिया करें। और जो है नए हैं तो चैनल पे आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। इधर इनको रहा नहीं जा रहा था, फटाफट से जो है बार बार उठा रहे थे, तो मैंने कहा आप जाओ। सॉस के साथ में खा लिया इन्होंने, तो है अब दोनों बच्चे खा रहे थे बैठ के। अब मैं आगे का अपना सारा ही काम करूँगी, किचन वगैरह साफ़ करूँगी। सत्तू के पराठे इनके चाचू के लिए बना दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ये पैन खरीद के मेरी लाइफ समझ लीजिए किचन का थोड़ा सा बहुत ईजी हो गया है। जब भी चिल्ले वगैरह बनाओ ना, बहुत ही अच्छा रहता है। इसको नॉर्मली जो स्क्रबर होता है उससे नहीं धुला जाता, आराम से इसमें स्क्रैच पड़ने का डर रहता है ना, तो इसी वजह से मैं इसको सॉफ्ट वाले स्पंज से साफ़ करती हूँ। फिलहाल मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।